कविता खिलखिलाती सी लड़की, कविता जैसी चहकती, खुशियाँ लुटाती, सुंदर हवा की तरह उड़ती, ऐसी थी कविता। उम्र का 20वां पड़ाव गुजरते ही घर वाले शादी की चिंता और खोज में लग गए। खन्ना जी ने अपनी खोज को एक लड़के पूरब पर ख़त्म किया। पूरब का रिश्ता उन्हें किसी मैट्रिमोनियल साइट से मिला। उन्होंने पूरब के माँ बाप से बात किया। उन्हें वे लोग बातों से बहुत अच्छे लगे। उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता से बात किया। खन्ना जी ने सुनीता से कहा, क्या कहती हो कविता की माँ, कैसा लग रहा है तुम्हें ये रिश्ता? दोनों की ये बात कविता ने गुजरते हुए सुना। उसके होठों पर मुस्कान बिखर गई। पापा मम्मी मेरे भविष्य का सपना बुन रहे हैं, चलो देखती हूँ क्या होता है। 4-5 दिनों बाद पूरब के मम्मी पापा उसे देखने आए। पूरब की मम्मी ने कविता से सवाल किया, बेटी अगर तुम्हारे सामने कोई विपरीत परिस्थिति हो तो तुम क्या करोगी? कविता ने हैरान नज़रों से इस असाधारण सा प्रश्न करने वाली उस सुंदर औरत को देखा। वह औरत पता नहीं क्या पूछ रही थी। थोड़ी देर बाद उसे समझ में आया तो उसने जवाब दिया, आंटी मैं समझदारी और धैर्य से काम लूँगी। यह सुनकर उस औरत के चेहरे पर मुस्कुराहट की एक झलक भर आई। उन लोगों से मिलकर बात करके कविता के मम्मी पापा खुश थे। पूरब का अपना अच्छा बिजनेस था। कुछ दिनों बाद मम्मी पापा उनके घर गए। वहाँ उनकी अच्छी आवभगत हुई। पापा मम्मी बहुत खुश थे। अब पूरब के मम्मी पापा दादी सभी आए और बहुत सारे उपहार लेकर। कविता और पूरब का रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का होने के बाद एक बार पूरब उससे मिलने आया। सोबर सा पूरब थोड़ा कम बोल रहा था, मगर वह सभी लोगों को पसंद आया। उसकी आवाज़ में नरमी और मिठास थी। कविता भी उससे मिलकर संतुष्ट हो गई और आने वाले भविष्य का ताना बाना बुनने लगी। खरीदारी, तैयारी, आना जाना, दुकान, पार्लर करते करते शादी का दिन आ पहुंचा। पंडाल बहुत ही सुंदर सजा था। खन्ना साहब भी बिजनेसमैन थे। केवल 2 बेटियां थीं, कविता और वनीता। अच्छा खर्च कर रहे थे शादी पर। मंडप पर पूरा बारात लेकर आया। थोड़ी देर में दुल्हन को मंडप पर बुलाया गया। कविता जब मंडप पे आई तो मंडप में जैसे चांद उतर आया। फेरे, वरमाला सब होते होते रात हो गई। विदाई दूसरे दिन होना था। उन्हें पास वाले दूसरे शहर जाना था। दूसरे दिन विदाई हुई। भविष्य का सुनहरा सपना, माँ बाप बहन से जुदाई का दुख सब लिए हुए कविता ससुराल की ओर चल पड़ी। ससुराल पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। सूरज डूब रहा था। उसने अपना कदम ससुराल में रखा। घर की सजावट सुंदर और लुभावनी थी। कविता को कमरे में लाया गया। कमरे की सजावट वहाँ के लोगों की पसंद का मुँह बोलता सबूत थी। उसे अच्छा लगा था सब कुछ। फ्रेश होकर खाना खाया गया। पूरब से पहला मिलन अच्छा रहा। उसे पूरब पसंद आया। सोबर परंतु प्रेम करने वाला महसूस हुआ। दूसरे दिन ही रिसेप्शन था। सब अच्छा रहा। कविता अब शादी के हंगामों से थक गई थी। पूरब भी काम पर जाने लगा। अभी शादी को 10 दिन हुए थे। जब वह सुबह उठी, फ्रेश होकर नाश्ते की मेज़ पर गई तो देखा पूरब पहले से वहाँ मौजूद था। सास, ससुर, दादी, पूरब सब उसे चुप चुप से लगे, उदास से। उसने महसूस किया कोई ठीक से खा भी नहीं रहा था। उसने सासू माँ से पूछ लिया, मम्मी क्या हुआ, आप लोग चुप चुप हैं, कोई बात है क्या? मम्मी चौंक कर बोली, नहीं बेटा, पूरब के पापा के दोस्त बीमार हैं, इसलिए हम थोड़ा दुखी हैं। उनका जवाब कविता को संतुष्ट नहीं कर पाया। पूरब ने उसे टोक दिया, नाश्ता करो कविता, नाश्ता ठंडा हो रहा है। इस कहानी का पार्ट 2 सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।